वर्ण पढ़ेंगे और वर्ण की लगभग तीसरी वीडियो होगी। और आज व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ अगर स्वर में छूटा है तो उसको देख लेते हैं। स्वर वर्ण में क्या छूटा था उसको देख लेते हैं हम लोग। एक चीज छूटा था कि ताल या मुख विवर के आधार पर स्वर वर्ण के बारे में बात करें कि नंबर 4 भेद जो बताए थे कि तालु या स्वर वर्ण की बात कर रहे हैं दोस्तों, यह छूटा हुआ है। अगली वीडियो का उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि तालु या मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद की बात करें तो 4 थे। नंबर 1 था संवृत स्वर। नंबर 2 था विवृत स्वर। नंबर 3 था अर्ध संवृत स्वर। नंबर 4 था अर्ध विवृत। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे, तो यह देख लीजिएगा। संवृत का मतलब होता है मुख यानी तालु की स्थित बंद होती है। बंद स्थित यानी मुख की स्थित जो होती है, मुख की स्थित जो होती है स्थिति वह बंद होती है। मुख की स्थिति बंद होती है। किन वर्णों को बोलने में यानी जिन वर्णों को बोलने में मुख की स्थिति बंद हो, स्वर वर्णों को बोलने में मुख की स्थिति बंद हो, उसे संवृत स्वर वर्ण कहते हैं। यह कौन कौन से होते हैं इसको बताएंगे। मुख की स्थिति खोलनी पड़ती है, खुला होता है। इस वर्ण को बोलने पर मुख की स्थिति खुली होती है, यानी यह खुलकर बोलना पड़ता। अर्ध में क्या होता है, आधा बंद स्थित होता है। आधा बंद स्थिति, आधा खुली स्थित होती है अर्ध विपरीत को बोलने पर। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह देख लिए। मुख की स्थिति खोलना पड़ता है आ को बोलने पर। विवृत स्वर वर्ण की बात करें तो विवृत स्वर वर्ण मुख की स्थिति खुले होती है, यानी मुख खोलना पड़ता है। अब उसके बाद अर्ध विपरीत में ए और ओ आते हैं, और अर्ध संवृत में ए ओ वर्ण आते हैं। अर्ध विपरीत वर्ण में अय और अ वर्ण आते हैं। यह दिमाग में रहे दोस्तों। और सभी वर्ण यहाँ पर आएंगे। अ, ए, ऐ, ई, यहाँ पर ए ऐ नहीं, ई। और देख लीजिए उ। और कौन से हैं वर्ण, तो री। यह वर्ण जो है संवृत के वर्ण हैं। अ, उ, ई और री। विपरीत स्वर यानी मुख की स्थिति खुली होती है, आ बोलते हैं। अर्ध संवृत आधा बंद स्थित होता है, ए और ओ को बोलते हैं। अर्ध विवृत आधा खुली स्थित ए ओ को बोलते हैं। तो दोस्तों यह टॉपिक आप लोगों का छूटा था, तो यहाँ तक हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और स्वर में क्या छूटा था उसको देख लेते हैं। अगर मात्राओं की बात करें, स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, 10। और कितने स्वर होते हैं, 11। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर में 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लूत स्वर। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ण के भेद 2 थे। एक का नाम था स्वर और दूसरे का नाम था व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे दोस्तों, व्यंजन वर्ण। और टोटल वर्णों को यहाँ पर आज देखेंगे। दूसरा भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है हल जिसका नाम। अब व्यंजन वर्णों में व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं
या परिभाषा बताइए। परिभाषा, परिभाषा ऐसी ध्वनियां जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता, अन्य वर्ण की आवश्यकता या स्वर की आवश्यकता पड़े, बल्कि यहाँ पर स्वर लिख लेना, स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़े, यानी बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं चलता जिसकी आधी मात्रा होती है। यहाँ तक कन्फर्म है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। अगर एक बात और मोटी बता दे रहे हैं, कोई कहे व्यंजन वर्ण का सही क्रम बताइए। यह परीक्षा में आ चुका है, बहुत कारगर काम आएगा, इतना दिमाग में रहे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आते हैं, सही क्रम बताइए, व्यंजन वर्णों का सही क्रम बताइए। यह किसके अनुसार? हिंदी शब्द कोश के अनुसार व्यंजन वर्ण का सही क्रम लिख दे रहे हैं। क होता है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क होता है, छ होता है, ख होता है, ग होता है, अंगा होता है, च होता है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, घ होता है और अंगा होता है, च होता है, छ होता है, ज होता है, ज्ञ होता है, झ होता है और इया होता है, ट होता है, ठ होता है, ड होता है, ढ होता है और अड़ा होता है, त होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है, न होता है, प होता है, फ होता है, ब होता है, भ होता है और म होता है। यहाँ से थोड़ा से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थ होता है, यहाँ त होता है, यहाँ त्र होता है। अब और बात करें कि य, र, ल, व, श, स्र, ख, स, ह। यह आप लोगों का सही क्रम है दोस्तों, यही आप लोगों का सही क्रम है कि क के बाद छतरी वाला छ आता है, फिर ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, ज्ञ, झ और इया आता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त के बाद त्र आता है, क के बाद छ आता है, ज के बाद ज्ञ आता है और स के बाद स्र आता है। तो दोस्तों यह चार जगहों पर आप लोग देख रहे हैं, तो चार संयुक्त वर्ण यह हैं, किसके बाद आता है ऐसा पूछ सकता है। और यह इन्हीं से बनते हैं, क मूर्धन्य स से छतरी वाला छ बनता है और ज और इया से ज्ञ बनता है और त और र से त्र बनता है, बड़ा स और र से स्र बनता है। तो दोस्तों कंफर्म हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं आगे टॉपिक की, कि आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन वर्ण आप लोग देखे हैं कि व्यंजन वर्ण की संख्या बताइए दोस्तों। महत्वपूर्ण बात, व्यंजन वर्ण की संख्या बताइए, संख्या कितनी होती है। अब आपसे बता दें, 33 होती है कि 46 होती है कि 39 होती है कि 46 नहीं बल्कि 33 होती है कि 39। अब अपने दिमाग में रख लीजिए, 33 होती है कि 46। अब वर्णों की संख्या पूछे, वर्णों की, अब चाहे वह व्यंजन हो चाहे स्वर, वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है। यहाँ पर 52 होती है कि 46 होती है
कि 56 होती है। तो दोस्तों आप लोगों से बताना चाहेंगे यह सब चीज़ें सही है, और कहाँ कहाँ सही है, कब मूल्य लगाएंगे, उसे हम लोग देख कर यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि यह सब सही है। मूल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, कुल व्यंजन वर्ण 39 होते हैं। परंपरागत दृष्टि से वर्णों की संख्या 52 है, और वर्णों की संख्या आए तो 46 है। और यहाँ पर 56 कहीं किताबों में लिखा होता है तो क ख ज फ को भी जोड़ लिया जाता है। तो दोस्तों और आगे हम लोग चलें कि व्यंजन के बारे में जानने के लिए और क्या बात करें। तो दोस्तों व्यंजन वर्ण की बात अगर करें हम लोग तो मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं, मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं, कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, और भेद कितने हैं। तो भेद बताएं 3 हैं, और मूल कितने हैं 33 हैं, कुल कितने हैं 39 है। व्यंजन वर्ण की केवल बात कर रहे हैं दोस्तों। 39 कौन कौन से हैं, 33 कौन कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक है स्पर्शी व्यंजन वर्ण, यह होता है क च ट त प, यानी यह 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन, यह कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, यह भी 4 होते हैं। तो टोटल दोस्तों व्यंजन की संख्या 33 है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे आपसे तो स्पर्शी व्यंजन वर्ण 25 होते हैं। नंबर 2 अंतः अस्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर 3 की बात करें ऊष्म व्यंजन वर्ण, तो यह भी 4 होते हैं। नंबर 4 की बात करें संयुक्त व्यंजन वर्ण, यह भी 4 होते हैं। और नंबर 5वें की बात करें तो द्विगुण व्यंजन वर्ण, यह 2 होते हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि यह भी 4 हैं, यह 2 हैं, यह 25 हैं। 25 तो यहाँ पर 25 10 35 4 39, तो 39 टोटल व्यंजन वर्ण है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 39 है। भेद 3 है व्यंजन के। नंबर 1 है स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 है अंतः अस्त व्यंजन, नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह देख लिए कि यह व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं 39, मूल व्यंजन वर्ण 33 हैं। तो हम लोग और आगे पढ़ने की अगर कोशिश करें तो दोस्तों आधार मान की बात करेंगे। आधार मान की बात करेंगे कि व्यंजन वर्णों को पढ़ने के लिए, व्यंजन वर्णों के भेद को पढ़ने के लिए निम्न आधारों की सहायता लेंगे। व्यंजन वर्ण को पढ़ने के लिए निम्न यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, व्यंजन वर्ण को पढ़ने के लिए व्यंजन वर्ण के भेद को व्यंजन वर्ण के भेद को जानने के लिए निम्न आधार की
सहायता लेते हैं। तो कौन कौन से आधार बनाएंगे दोस्तों? नंबर 1, सामान्य आधार पर व्यंजन वर्ण देखेंगे, व्यंजन वर्ण के भेद देखेंगे, यह 7 हैं। और नंबर 2, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद देखेंगे। तो दोस्तों यह 8 जगह से देखेंगे। नंबर 3, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण देखेंगे दोस्तों, व्यंजन वर्ण के भेद देखेंगे। तो यह 7 जगह से देखेंगे। और नंबर 4 है घोष के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद देखें। तो दोस्तों यह 2 हैं। और नंबर 5 की बात करें कि प्राण के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद देखें। तो यह कितने हैं? यह भी 2 हैं। तो यहाँ पर हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं जो कि बिना स्वर की सहायता से नहीं चलता। और व्यंजन वर्ण के भेद की बात करें दोस्तों, तो व्यंजन वर्ण के भेद आधार मानकर हम लोग 5 जगहों से सामान्य आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोष के आधार पर, प्राण के आधार पर बांटे हैं। अब एक टॉपिक यहाँ पर हम लोग पूरा करते हैं। लंबी वीडियो होने वाली है, इसलिए दोस्तों 1-2 आधार मान के हम लोग देख लेते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं।